अब मैं आप लोगों को 5वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। धुंधकारी का प्रेत योनि में जाना और उस योनि से उसका उद्धार होना। सूत जी कहने लगे, सौनक जी, जब वह आत्मदेव ब्राह्मण बन को चला गया तो वह धुंधकारी अपनी माता को बहुत पीटता था और कहता था कि बता धन कहाँ है। इस प्रकार डरा धमका कर उससे धन लेता रहता था। एक दिन उसकी माता उसके अत्याचारों से दुखी होकर रात्रि में एक कुएं में जा गिरी और उसकी मृत्यु हो गई। माता के मरने पर गोकर्ण जी भी तीर्थ प्रयत्न के लिए चले गए। अब धुंधकारी स्वतंत्र होकर वेश्या गमन करने लगा। वह उन्हीं के घर रहता था और उन्हीं के लिए धन जुटाने में घोर पाप करता था। एक दिन वेश्याओं के कहने पर उसने बहुत सा धन चुराया और उन वेश्याओं को सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण लाकर दिए। उन स्त्रियों ने यह विचार कर कि यह चोर है और चोरी का माल यह हमारे यहाँ लाता है, यह धन हमारे यहाँ पकड़ा जाएगा तो उसके साथ हमको भी प्राणदंड मिलेगा। यह विचार कर उन वेश्याओं ने सोए हुए धुंधकारी को फांसी लगाकर मार डाला और उसके शव को एक गड्ढे में डालकर दबा दिया। इस प्रकार धुंधकारी प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। वह बडंबर बनकर 10 दिशाओं में भटकने लगा। भूख प्यास सर्दी गर्मी के कारण हा देव पुकारने लगा। कुछ काल पश्चात जब गोकर्ण लौटकर घर आए तो उन्होंने अपने भाई की मृत्यु का समाचार सुना। उन्होंने गया जाकर उसका श्राद्ध किया। एक दिन गोकर्ण जी अपने घर में सो रहे थे, तब अर्धरात्रि के समय में धुंधकारी प्रेत अपना विचित्र रूप गोकर्ण को दिखाने लगा। कभी हाथी, कभी मेढक, कभी भैंसा, कभी बकरी, कभी अग्नि बनता था। अंत में वह मनुष्य रूप में प्रकट हुआ। उसकी इन अवस्थाओं को देखकर गोकर्ण ने जान लिया कि यह कोई अधोगति को प्राप्त होने वाला प्राणी है। तब उन्होंने उससे पूछा कि तू कौन है और रात्रि में ऐसी डरावने रूप में क्यों दिखा रहा है? मुझे यह दशा क्यों कर प्राप्त हुई? तू प्रेत है, पिशाच है या कोई यक्ष राक्षस है? मुझे सच सच बता दे। सूत जी बोले, गोकर्ण के पूछने पर वह प्रेत रूप धुंधकारी अति व्याकुल होकर रोने लगा। उससे बोला नहीं जाता था, इसलिए वह संकेत से गोकर्ण को समझाने लगा। तब गोकर्ण ने अपनी अंजलि में जल को भर मंत्रों से पढ़कर उसके शरीर पर छिड़का तो उसके कुछ पाप कम हुए और वह बोलने लगा। वह प्रेत बोला, हे गोकर्ण, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी प्रेत हूँ। अपने पापों के कारण मैंने प्रेत योनि प्राप्त की है। मैंने ब्राह्मण तत्व को खो दिया था, वेश्या गमन किया, धन के लोभ से अनेकों की हत्याएं की, माता पिता को कलेश दिया। इसी कारण मुझे यह प्रेत योनि प्राप्त हुई है। केवल वायु भक्षण करके ही जीवित रहता हूँ। हे भाई, तुम मेरी सहायता करो और मुझे इस योनि से किसी प्रकार मुक्त करो। तब गोकर्ण ने कहा, अरे भाई, मैंने तुम्हारे उद्धार के लिए गया जी में पिंड दान किया, अनेकों श्राद्ध किए, तब तुम ही कोई उपाय बताओ कि तुम्हारी मुक्ति किस प्रकार हो सकती है। प्रेत बोला, भाई, मेरी मुक्ति सैकड़ों गया के श्राद्ध करने पर भी नहीं होगी। इसका उपाय तो तुम्हें स्वयं कोई सोचो। गोकर्ण को प्रेत की इस बात से बड़ा आश्चर्य हुआ कि अब सैकड़ों गया में श्राद्ध करने से यदि तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती है तो अन्य उपाय से मुक्ति होना अति दुर्लभ है, किंतु फिर भी कोई उपाय सोचूंगा। तुम अभी अपने स्थान पर रहो। प्रेत के इस दुख को गोकर्ण ने रात भर सोचा, किंतु उसके मोक्ष का कोई भी उपाय समझ में नहीं आया। प्रातःकाल उठकर उसने रात्रि का सब हाल लोगों से कहा। कुछ विद्वान ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मणों ने गोकर्ण को सलाह दी कि इस विषय में तुम सूर्य देव से पूछो। तब गोकर्ण ने अपनी तपस्या के बल से सूर्य के मार्ग को रोककर उनसे विनती भाव से प्रार्थना की, हे सूर्यदेव, आप संपूर्ण वेदांगों के ज्ञाता हैं, संसार के साक्षी हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। भगवान, आप धुंधकारी प्रेत की मुक्ति का कोई उपाय
निर्देश कीजिए। यह सुनकर भगवान सूर्यदेव ने अपनी गंभीर वाणी में कहा, हे गोकर्ण, श्रीमद् भागवत के सप्ताह पारायण से उस अधोगति प्रेत योनि वाले धुंधकारी का उद्धार होगा। सूर्य भगवान का यह वचन सुनकर गोकर्ण ने सप्ताह पारायण करने का निश्चय किया। श्रीमद् भागवत कथा का समाचार सुनकर देश विदेश ग्राम ग्राम के स्त्री पुरुष, विद्वान पंडित, लंगड़े, लूल्हे, अंधे व वृद्ध आदि सभी पुरुष स्त्रियां आकर एकत्रित होने लगे। जब गोकर्ण ने कथा आरंभ की तब वह धुंधकारी प्रेत भी वहां आकर अपने बैठने के लिए स्थान टटोलने लगा। उसकी दृष्टि एक 7 गांठ के बांस पर पड़ी और वह उसी के नीचे वाले छिद्र में प्रवेश करके कथा सुनने लगा। गोकर्ण जी ने प्रथम स्कंध से कथा आरंभ कर दी। संध्या काल में जब उस दिन की कथा समाप्त हुई तो एक बड़ी विचित्र घटना हुई। बांस की एक गांठ तड़तड़ाकर फट गई। इसी प्रकार जब सांझ काल को कथा का विश्राम होता था तब उस बांस की एक गांठ नित्य फट जाती थी। इस प्रकार धुंधकारी श्रीमद् भागवत के 12 स्कंधों के सुनने से 7वें दिन 7 गांठों को फाड़कर मुक्ति को प्राप्त हुआ और दिव्य रूप धारण कर सब श्रोताओं के सन्मुख प्रकट हुआ। उसका श्याम वर्ण तथा और पीताम्बर धारण किए हुए अपने भ्राता गोकर्ण को प्रणाम करके बोला, मुझे आपने प्रेत योनि से मुक्त कर दिया है। श्रीमद् भागवत की अति पवित्र कथा धन्य है और इसका सप्ताह पारायण भी धन्य है, जिससे मुझे भगवान का वैकुंठ धाम प्राप्त हुआ है। इस सप्ताह श्रवण से संपूर्ण पाप कांप्यमान हो उठते हैं। जिस प्रकार अग्नि लकड़ी को जला देती है, उसी प्रकार यह सप्ताह पारायण पापों को नष्ट कर देता है। जो मनुष्य श्रीमद् भागवत की कथा को कभी नहीं सुनते, उन्होंने व्यर्थ ही जीवन धारण किया। यह शरीर मज्जा, मांस, रक्त, चमड़ा आदि से बना हुआ है, जो अनित्य है और नाशवान है। वृद्धावस्था में यह शक्तिहीन होकर रोगों का घर बन जाता है। यह संतोष और कामनाओं से तृप्त नहीं होकर दुख का कारण होता है। अंत में मृत्यु होने पर इसको जला दिया जाता है अथवा गाड़ दिया जाता है, या इसे पशु खा जाते हैं और मल रूप हो जाता है। इसकी अन्य और कोई गति नहीं है, केवल सप्ताह श्रवण करने से ही भगवान को प्राप्त कर सकता है। भागवत कथा सुनने से ही चित्त की गांठ खुल जाती है, उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है और सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं। जब धुंधकारी यह सब बातें श्रोतागणों से कह रहा था, उस समय वैकुंठ धाम से उसके लिए एक विमान आया और वह धुंधकारी पार्षदों के साथ विमान में बैठ गया। तब गोकर्ण के पार्षदों ने कहा, हे पार्षदों, गोकर्ण ने पार्षदों से कहा, हे पार्षदों, यहाँ पर सभी श्रोतागणों ने इस कथामृत का पान किया है, आप इनके लिए भी विमान क्यों नहीं लाए? सभी ने समान रूप से कथा सुनी है, फिर इसके फल में इस प्रकार भेद क्यों रखा गया? पार्षद बोले, हे ब्रह्मदेव, फल का भेद सुनने के भेद से है। फल का भेद सुनने के भेद से है। जिसने जैसा ध्यान पूर्वक सुना है, उसको वैसा ही फल प्राप्त हुआ है। इस प्रेत ने बिना कुछ खाए पिए निराहार रहकर 7 दिन कथा श्रवण किया है। कथा श्रवण के समय इसका चित्त स्थिर रहता था, इसी कारण इसको मोक्ष प्राप्त हुआ है। कथा के समय जो श्रोता कथा सुनते तो है, किंतु उनका ध्यान इधर उधर भटकता है, इसलिए उनको कोई फल प्राप्त नहीं होता है। सावन के महीने में गोकर्ण जी ने पुनः श्रीमद् भागवत की कथा श्रोता गणों को सुनाई। उस समय श्रोता गणों ने ध्यान से सुनी। वहाँ कथा के मध्य में भगवान स्वयं अपने भक्तों सहित प्रकट हुए। भगवान ने अपने 5 जन्य शंख की ध्वनि की और 10 दिशाओं से जय जयकार की घोष होने लगी। भगवान ने गोकर्ण को अपने हृदय से लगा लिया और अपने समान ही बना दिया। वह अन्य श्रोतागणों को अपना रूप दे दिया। उस ग्राम के सभी प्राणी, चंडाल से लेकर पशु पक्षी तक दिव्य रूप होकर गोकर्ण की कृपा से
विमान पर चढ़ गए और भगवत धाम को चले गए। प्राचीन काल में जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी के साथ अयोध्या वासी गए थे, हे नारद जी, गोकर्ण जी के कथा का एक अक्षर भी जिसके कान में पहुंच गया, वह फिर माता के गर्भ में नहीं आता, अति जीवन मरण से मुक्त हो जाता है। अनेक वर्ष जब तप योग साधन करने पर भी जो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वे केवल श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण से ही सहज में प्राप्त कर लेते हैं। श्राद्ध के समय इस कथा का पाठ करने से पितरगण संतुष्ट होते हैं और नित्य पाठ करने से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। जय जय भक्त गोकर्ण की जय हो। जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जिसे श्रवण कर मिट जाता है, जिसे श्रवण कर मिट जाता है, जन्म जन्म का व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा। प्रेम से बोलिए गोकर्ण जी की जय हो। जय जय भक्त गोकर्ण की।